पश्चिम बंगाल की हिंसा को देखते हुए पूरे देश में लोग आग बबूला हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, सेना के जो जवान हैं उनके घरों में आगाजनी, उनके ऊपर हमले और बच्चियों के होते हुए बलात्कारों को देखते हुए पूरे देश में गुस्सा है ममता बनर्जी के विरुद्ध। और पूरे देश में सोशल मीडिया पर हर तरफ एक मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ही वो व्यक्ति है जिसने इस भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया है और चुनाव की कई सभाओं में खेला होवे का नारा दिया और यहां तक कहा कि ये जो सुरक्षा बल हैं, जब ये केंद्रीय सुरक्षा बल लौट जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद खेल होगा। और इसी के कारण जीतने के बाद भी शपथ ग्रहण पहले के बयान में भी ममता बनर्जी ने यही बात रिपीट की कि हमारे ऊपर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने और चुनाव आयोग ने बड़ी जातियां की है, मतलब लोगों को उकसाया। और इस उकसाने के बाद हिंसा भड़की। इस हिंसा में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, बमबाजी के वीडियो सामने आए हैं और इस सब में पूरी साजिश है, क्योंकि इसमें कुछ मीडिया इसको जस्टिफाइड करने में लगा हुआ है। ममता बनर्जी बोल रही है कि ये तो हिंसा हुई ही नहीं, ये तो पुराने वीडियो हैं और ये बीजेपी वाले 99% झूठ बोल रहे हैं, छुटपुट कहीं हिंसा हुई है उसको हमने तुरंत कंट्रोल में कर लिया है। जब एक मुख्यमंत्री पद पर बैठी हुई व्यक्ति भीड़ में की गई हिंसा को जायज ठहराने के लिए झूठ बोल जाए, क्या उम्मीद करेंगे उससे? आपको बताएं कि जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि टीएमसी के गुंडों की हिंसा से घबराकर 80,000 से लगभग 1 लाख के करीब लोग आसाम में और अन्य राज्यों में जाकर शरण लिए हुए हैं, डर गए हैं, लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। यह स्थिति इस देश में आजादी के बाद से लोग कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश की आजादी के बाद से ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कश्मीर में जब पंडित आए थे कश्मीरी, इसी तरह भाग के आए थे। भगाने वाले कौन थे? वही एक विशेष धर्म के लोग जिनको शांति दूत कहते हैं। शांति दूतों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो किसी भी राज्य के किसी भी टुकड़े में पहले धीरे धीरे संख्या बढ़ाते हैं, फिर वहां से अपना पार्षद जिताते हैं, फिर विधायक जिताते हैं, बढ़ते जाते हैं तो सांसद बनता है, उसके बाद उस क्षेत्र में कोई भी हिंदू ना रहे और जब हिंदू विहीन उस एरिया को कर दिया जाए तो वहां उनके अंदर क्या चलता है, क्या गतिविधियां होती है, कोई नहीं देख सकता। सारे अवैध धंधे, अवैध फैक्ट्रियां, अवैध बिजली, क्या क्या काम नहीं होते और किसी की हिम्मत नहीं है उन एरिया में जाकर वो छापा मार सके। और इसी का फायदा ये सब लोग उठाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, आप चौंक जाएंगे, दिल्ली के अंदर भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां आप अंदर गली मोहल्ले में जाकर खड़े होकर इस देश के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, खुला रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और ऐसे कोने, ऐसे मोहल्ले, ऐसे शहर इस भारत में भरे पड़े हैं और ये पूरा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। आपको बता दूं, ये पश्चिम बंगाल की धरती पर पहले से हो रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी जीती और जीतने के बाद वो हिंसा कर रही है। ऐसा अनेक बार हुआ, पश्चिम बंगाल में ही हुआ कि यदि कम्युनिस्ट हार गए तो उन्होंने हार की खुंदक में टीएमसी के लोगों पर हमला किया। ऐसा हुआ कि टीएमसी हारी तो उन लोगों ने खुंदक में, चुनावी रंजिश में एक दूसरे पर हमला किया। लेकिन यह पहली बार है कि टीएमसी जीती और टीएमसी के जीतने के बाद टीएमसी के गुंडे बाकायदा चुन चुनकर हिंदू घरों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों पे हमला हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। और इस सब करने के लिए यह बड़ा भयंकर एक षड्यंत्र है कि इसमें बांग्लादेश के रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी पूरे इस काम को करने में लगे हुए हैं। और साजिश देखिए, पूरा लिबरल गैंग मौन है। जिन लोगों को इस देश में एक केवल अखलाक, दादरी उत्तर प्रदेश में मरने के बाद डर लगने लगा था, ऐसा सलमान खान, ऐसा शाहरुख खान, ऐसा फरहान खान, ये जितने खान हैं
बॉलीवुड के, ये डरने लगे थे और ये ट्वीट कर रहे थे। ये आमिर खान टीवी पर बैठकर बोल रहा था, मेरी बीवी मुझको बोल रही है भारत रहने लायक नहीं बना है। नसरुद्दीन शाह मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था ये देश रहने लायक नहीं बचा है। कहां है वो? अब उनको डर नहीं लग रहा, क्योंकि हिंदू मरे तो इनको शायद आनंद आता है, खुश होते हैं, तो इनका डर कम होता है कि हिंदू मर रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो अब ठीक है, तब ठीक है। लेकिन एक अखलाक मर जाए तो इनको डर लगने लगता है। ये सारे मौन है। और देखिए, मीडिया इसको जस्टिफाइड कर रहा है। एनडीटीवी जैसे चैनल मौन है, ऐसे लिबरल गैंग मौन है, मोमबत्ती गैंग मौन है, अवार्ड वापसी गैंग मौन है। क्या बच्चियों का रेप वो धर्म देखकर होता है कि धर्म अगर हिंदू है तो कोई बात नहीं, और मुस्लिम है तो पूरा हल्ला करो, मोमबत्ती गैंग पहुंच जाता है जम्मू तक। पूरा देश इकट्ठा नहीं, पूरी दुनिया में खबर फैला दी जाती है। और आज आपको बता रहा हूं कि ये चैनल का बता रहा हूं, एएलटी न्यूज बूम लाइव, वो क्या कह रहा है? नैरेटिव सेट करने का देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं। वो एक वीडियो उठा रहे हैं और वो वीडियो वास्तव में पुरानी है, 4-5 साल पुरानी एक वीडियो उठाते हैं और वो कहते हैं पश्चिम बंगाल की हिंसा का जो भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, आइए इसका फैक्ट चेक करते हैं। और फैक्ट चेक के नाम पर पुरानी 5 साल पुरानी वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक जीप है, उस पर कुछ गुंडे हमला कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ पुलिस वाले बैठे हैं और वो पुलिस वाले भाग कर निकलते हैं, पब्लिक उस पर हमला करती है। इस वीडियो को बाकायदा फैक्ट चेक के नाम पर चेक किया जाता है और नतीजा क्या बताते हैं? हमने फैक्ट चेक किया, यह नकली है, इस समय पश्चिम बंगाल की हिंसा से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है, किसी टीएमसी के लोगों ने यह पुलिस पर हमला नहीं किया और इसलिए वीडियो नकली। और इस तरह के फैक्ट चेक करके, नकली फैक्ट चेक करके उसको असली जामा पहुंचाया जा रहा है, पहनाया जा रहा है और सारी हिंसा को दबाया जा रहा है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है उसको ममता बनर्जी तक ये कह चुकी कि फर्जी हैं। तब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर डीजी जो बनाया है पश्चिम बंगाल का, वो एक मुस्लिम वर्ग से बनाया है। क्या ये एक इशारा नहीं है कि ये करके आप किसी एक वर्ग को तुष्ट करना चाहते हो और जो हिंसा कर रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि वो रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? आप ड्रामा कर रहे हो और ड्रामा करके लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर रहे हो। जब सारे हिंदू वहां से जा चुके होंगे तो पश्चिम बंगाल कुछ ही दिन बाद कश्मीर बन जाएगा और उसके बाद बंगाल से उसको जुड़ने में कोई नहीं रोक पाएगा। एक नदी तो है बीच में, बीएसएफ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और आपको बताएं कि ये सब हो रहा है और इस सब के बीच सबसे दुखद बात यह है कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी के लोग केंद्र में बैठे हैं। वो कभी जब सत्ता में नहीं थे तो वो आवाज उठाते थे, ये सारे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, ये जितने हैं भाजपा के नेता, ये सब कहते थे कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ। क्या कर रही है कांग्रेस सरकार? क्यों नहीं लगाती राष्ट्रपति शासन? क्यों नहीं हटाते 370? ठीक है जी, आपकी सरकार आई, आपने धारा 370 हटाई, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन कश्मीरी पंडितों का क्या? अभी तक वापस नहीं बस आए। ठीक इसी तरह आज मौन होकर आप देख रहे हैं ये कश्मीर बनते हुए पश्चिम बंगाल को। तो देश की जनता आपसे पूछ रही है कब लगाओगे राष्ट्रपति शासन? कब तक मौतों को देखते रहोगे? केरल में राजनीतिक हत्याएं हुई, संघ के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। केवल आप बयानबाजी करते रहे कि केरल में बहुत लोग मारे जा रहे हैं, केरल में बहुत लोग मारे जा रहे हैं। वहां हिंसा का मुकाबला करने के लिए लोगों ने अपने आप को मजबूत किया और या तो छोड़ के चले गए। और आज स्थिति सामने है कि केरल के अंदर भाजपा की क्या स्थिति हुई है। कोई सीट नहीं मिली, सरकार बनाने का सपना सोच भी नहीं सकते। चुनाव लड़े, पूरी ताकत से लड़े, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या है? नील बटा सन्नाटा। कम्युनिस्टों की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसी तरह ये जो वामपंथी हैं, ये जो लिबरल हैं, ये जो मुस्लिम वर्ग है, ये जो घुसपैठिए हैं, ये धीरे धीरे इसी तरह घुसपैठ कर रहे हैं और मिशनरीज अपने काम में लगी हैं।
अगला टारगेट है अब अगले साल आने वाला चुनाव, पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाने के हद तक। आपको बता दूं कि लगभग 50% काम ये जिहादी मानसिकता के लोग कर चुके। पश्चिम बंगाल में आज उन्होंने जो डर का माहौल पैदा किया है, केवल इसलिए किया है ताकि कल को ये सब हिंदू जो यहां रह रहे हैं यहां से छोड़ के भाग जाएं और इस पे पूरा अधिकार हमारा हो। तब इसी तरह मौन होकर देखते रहेंगे क्या, या राष्ट्रपति शासन लगाकर इस स्थिति को अभी बिगड़ने से पहले संभालेंगे। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज की डेट में प्रचार नहीं कर सकते। जिनके घरों पर झंडे लगे थे, जो झंडे लेकर चले थे, उनके घर में खालिस्तानी समर्थक लोगों ने जा जाकर उनको मारा, पकड़कर उनकी पिटाई कर दी, झंडे तोड़ दिए और यह जता दिया कि यहां खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, भाजपा की दाल गलने नहीं देंगे। नाम उन्होंने लिया किसान आंदोलन का। ठीक इसी तरह कहीं से रावण आता है और वो चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में प्रचार करता है, बहुत बड़ी पार्टी बना ली, लोगों को जोड़ दिया। कल को चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश का और आपको पता चलेगा कि जो सबका साथ सबका विकास लेकर के आप नारा चला रहे हो, वो जय भीम जय मीम का नारा लेकर चलेंगे और सुपड़ा साफ करने की तरफ, भाजपा का सफाया करने की तरफ वो इस अभियान को चलाएंगे। तब आप देखते रहना, हाथ सेकते रहना, उत्तर प्रदेश भी आपके हाथ से जाने वाला है। योगी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा यदि आपने अभी भी अपने कोर वोटर, अपने सपोर्टर, इनका ध्यान नहीं दिया और इनकी बात को नहीं सुना। तो बीजेपी ही अपने लोगों का शोषण कर रही है क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं रोज फोन सुन रहा हूं, सैकड़ों फोन कॉल मेरे पास आते हैं कि साहब आप बात रखते हो, चैनल पर जाते हो, लोगों को बताओ, बीजेपी तक, ये बड़े बड़े लोगों तक, मोदी जी तक ये बात पहुंचाओ कि वो कम से कम जो अपना वोटर और सपोर्टर है इसकी जान बचाए, इसकी ख्याल रखे, इसकी भावनाओं की रक्षा करे। नहीं तो ये दिन दूर नहीं है, क्योंकि आखिरी उम्मीद केवल यदि लगी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी से लगी थी कि इस देश को बचा सकती है, ये संघ के लोग हैं। लेकिन अगर संघ के लोग ही इसी तरह हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो देश किससे उम्मीद करेगा। तो मोदी जी छोड़िए गांधीवादी रास्ता और संघी बनिए। संघ की विचारधारा को लेकर जिस तरह से आप चले थे और इस पूरे शासन में आप रहे, आपको लोगों ने सराहा। कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं बनने की जरूरत है, लेकिन आपको इस तरह के धरने प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। ये कायरों की भाषा कब से संघ बोलने लगा, ये लोग पूछ रहे हैं। वंदे मातरम।